गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। देखो, आज जो आप क्लास देख रहे हो उससे जस्ट एक दिन पहले हमने एक एग्जामिनेशन की क्लास की थी। देखो, वो एग्जामिनेशन की क्लास हमारी एविडेंस एक्ट की क्लास की। वो क्लास करवाने का पर्पस इसलिए था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी कॉलेजेस में एविडेंस एक्ट का एग्जाम है और एग्जामिनेशन को लेके मोस्ट ऑफ द जो कॉमन क्वेश्चन था वो था एग्जामिनेशन को लेके। एग्जामिनेशन का उनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि उनको समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक वो लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पे। वो चीज जो मैंने आपको वहां बताई है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट जाके एक दिन पहले की क्लास देख लीजिए जो कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी। एविडेंस एक्ट की क्लास थी 142 एंड 143 सेक्शन की थी। हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है BNSS की, हम लास्ट क्लास 187 तक कर चुके हैं। देखो, ये जो BNSS की मैं बेरेक्ट की चीजें आपको बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली इवनिंग में 7 बजे एक रूम लॉक करके और खुद को बंद करके पढ़ रहे हो तब तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। बाकी आसपास लोगों के बीच में बैठ के क्लासेस ले रहे हो, चलते फिरते क्लास ले रहे हो तो चीजें नहीं समझ आएंगी। मान लो अगर उसमें से 40% भी आती है तो बाकी का 60% कवर करने के लिए आपको फिर से क्लास देखनी पड़ेगी। इससे अच्छा एक ही बार देखो, अटेंटिव होके देखो, कॉन्सेंट्रेट से देखो और रूम में लॉक होके देखो, तभी चीजें सारी समझ आएंगी। लास्ट 187 तक कर चुके हैं, आज हम 188 से करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी, प्री के कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे, मेंस का 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन निकल सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से निकल सकता है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, सेक्शन नंबर 188 समझते जाना क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। 188 बताता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन हमने किया था उसकी रिपोर्ट किसके द्वारा? बाय सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा। जो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को हमने अपॉइंट किया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अब उस सबॉर्डिनेट ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ये हमारा यहाँ से प्री का क्वेश्चन है। सुनना कि जब किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने इस चैप्टर के तहत कोई इन्वेस्टिगेशन की है तो वह ऐसी इन्वेस्टिगेशन के परिणाम की रिपोर्ट किसको देगा? पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को। कि याद रख लो, जब भी कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट किसे दी जाएगी? पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। कि व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of a police station। जो इंचार्ज होगा उस टाइम पे पुलिस स्टेशन का, उसको क्या कर दी जाएगी? रिपोर्ट भेज दी जाएगी। छोटा सा सेक्शन, बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आराम से समझ भी आता है। नेक्स्ट बात करते हैं 189। अब जो मैंने आपको कहा था कि मेंस का क्वेश्चन बनता है, ये मेंस का क्वेश्चन 189 प्लस 190 दो सेक्शन से बनता है। देखो, दो चीजें समझना कि जब एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे और जब एविडेंस सफिशिएंट है देन हम क्या करेंगे। दो बातें कि जब साक्ष्य पर्याप्त होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जब साक्ष्य अपर्याप्त होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोनों सेक्शन को मिला के एक मेंस का क्वेश्चन आता है कि रिलीज ऑफ एक्यूज्ड, कि हम क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे एक्यूज्ड को। व्हेन, कब? जब एविडेंस डेफिशिएंट है। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त है। जब आपके एविडेंस अपर्याप्त है तब हम क्या कर देंगे? एक्यूज्ड को रिलीज कर देंगे, एक्यूज्ड को छोड़ देंगे। सुनना, जब इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का कोई उचित आधार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अधिकारी
व्यक्ति, ऐसा अधिकारी यदि ऐसा हो व्यक्ति हिरासत में है, उसे जमानतदारों के साथ या उसके बिना जैसा कि अधिकारी निर्देश दे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर रिहा कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सिंपल सी बात कि जब एविडेंस ही सफिशिएंट नहीं है, डेफिशिएंट है, तो हम क्या कर देंगे, उस एक्यूज्ड से बॉन्ड भरवाएंगे और हम क्या कर देंगे, उसको रिहा कर देंगे, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। और यदि जब भी आवश्यक हो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए और अभियुक्त पर मुकदमा चलाए या फिर मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करे, कि जब उनको लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है देन हम उससे छोड़ देंगे, लेकिन हम उससे क्या करवाएंगे, एक बॉन्ड भरवाएंगे। इंग्लिश में देखना, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया इस चैप्टर में, it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient evidence, पुलिस स्टेशन के बाहर सदर अधिकारी को लग रहा है कि कोई sufficient evidence नहीं है और रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है, किसके लिए, ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग द एक्यूज टू अ मैजिस्ट्रेट, देन क्या कर देंगे कि जब हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो हमें एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। सच ऑफिसर शैल, इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी कस्टडी में है तो हम क्या कर देंगे, उसको रिलीज कर देंगे, रिलीज हिम, और रिलीज कर देंगे और क्या करेंगे, ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, कब रिलीज कर देंगे, जब वो क्या कर रहा है, बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब अगर वो बॉन्ड भर के देने को तैयार है तो हम उसे छोड़ देंगे या बेल बॉन्ड के लिए। एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट टू अपीयर if and when so required, जब required है, before a magistrate empowered to take cognizance, जब magistrate required है cognizance लेने के लिए of the offense, उस अपराध के बारे में, on a police report, उस पुलिस रिपोर्ट पर, and to try the accused or commit him for trial, तो क्या किया जाएगा, accused को ट्रायल के लिए भेजा भी जा सकता है। जब लगता है तब करेंगे, अगर नहीं लग रहा तो हम क्या कर देंगे, उसको रिलीज कर देंगे और उससे बेल और बॉन्ड भरवा लेंगे। नेक्स्ट बात करते सेक्शन 190, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का ही ऑपोजिट सेक्शन है कि जब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है देन हम क्या कर देंगे, केस को और एक्यूज को सेंड कर देंगे, किसको, मैजिस्ट्रेट के पास, केस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट, मामला हमने किसको भेजा, मैजिस्ट्रेट के पास भेजा। व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, जब हमारे पास वो एविडेंस सफिशिएंट है तो हम क्या कर देंगे, मामला मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। पहले में हमारे पास मामला सफिशिएंट नहीं था, एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे, तो हमने उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब सुनते जाना, जब इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस स्टेशन के बाहर सदर अधिकारी को ये लगता है कि उपरोक्त के अनुसार पर्याप्त सबूत या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी आरोपी को हिरासत में लेने के लिए सशक्त मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस है तो हम क्या कर देंगे, उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेंगे और आरोपी पर मुकदमा चलाएंगे और उस मुकदमे के लिए उसे प्रतिबद्ध करना है यदि अपराध बेलेबल है और आरोपी अगर सिक्योरिटी देने में कॉम्पिटेंट है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं प्रतिभूति देने को तैयार हूं, तो निर्धारित दिन पर ऐसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए उससे कस्टडी लेगा और ऐसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष दिन प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के लिए जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए हाजिर होगा। कि जब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है तो हम उसे मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस तो बेलेबल है, बेल हो सकती है, तो उससे बॉन्ड भरवाएंगे, देन उसको कहेंगे कि जब जब हम तुझे बुलाएंगे तू आ जाना, और हम क्या कर देंगे, उसको बेल और बॉन्ड पर छोड़ देंगे। इंग्लिश में, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, जो हम चैप्टर इन्वेस्टिगेशन का पढ़ रहे हैं, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid
सच ऑफिसर शेल फॉरवर्ड द एक्यूज्ड, वो ऑफिसर क्या करेगा, एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देगा अंडर कस्टडी टू अ मैजिस्ट्रेट, उस मैजिस्ट्रेट के पास कस्टडी के लिए जो एम्पावर्ड है टू टेक कॉग्निजेंस, जो सशक्त है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस अपराध के लिए, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द एक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल, देन क्या किया जाएगा, जिस मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे जो कॉम्पिटेंट है, जो ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट है, कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर बेलेबल है, एंड द एक्यूज्ड इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, और अभियुक्त सिक्योरिटी देने के लिए भी सशक्त है, शैल टेक सिक्योरिटी, हम उससे सिक्योरिटी लेंगे, फ्रॉम हिम फॉर हिज अपीयरेंस, किसके लिए हम उससे सिक्योरिटी ले रहे हैं, ताकि तू टाइम पर आ जाए जब जब हम तुझे बुलाएं, बिफोर सच मैजिस्ट्रेट ऑन अ डे फिक्स्ड, और एक दिन निर्धारित कर दिया जाएगा, फॉर हिज अटेंडेंस, उसकी उपस्थिति के लिए, फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मैजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड, अदर देखो जब जब मैजिस्ट्रेट ये ना कह दे कि तुझे इस तारीख को आना है, अगर ऐसा नहीं कहता तो इसका मतलब हर दिन आना है, अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि हर दिन आने की जरूरत नहीं है, इन इन तारीखों पर आ जाओ, तो इन इन तारीखों पर ही वो जाएगा, फिर दिन प्रतिदिन जाने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक है, प्री का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन भी है। इसके बाद हमारा एक प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है, सुनना कि यदि आरोपी हिरासत में नहीं है, अगर वो ऑलरेडी पर्सन कस्टडी में नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति लेगा, और जिस मैजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है वह इस आधार पर इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा कि आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है, कि अगर वो कस्टडी में नहीं है तो अब मैजिस्ट्रेट वो लेने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए डिनाई नहीं कर सकता, अब उसे सिक्योरिटी लेनी ही लेनी पड़ेगी, अब यहाँ पे उसको डिनाइल नहीं कर सकता। देन सबसेक्शन 2, जब किसी पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी किसी आरोपी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के पास भेजता है या इस धारा के तहत ऐसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए सिक्योरिटी लेता है, तो वह ऐसे मैजिस्ट्रेट को कोई हथियार या अन्य वस्तु भेजेगा जिसे प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है, उसके सामने और शिकायतकर्ता यदि कोई हो, ऐसे ऑफिसर के सामने पेश होने वाले कई व्यक्तियों को मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने की आवश्यकता होगी, जैसा कि आवश्यक हो। मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होगी, इसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के मामले में डायरेक्शन दिया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा। तो अगर जरूरी है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सिक्योरिटी भी ली जाएगी और एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3, यदि सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, यदि सीजेएम के कोर्ट का उल्लेख बॉन्ड में किया गया है, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है, जो बॉन्ड भरवाया गया है, अगर उसमें सीजेएम के कोर्ट को मेंशन किया गया है, तो ऐसे कोर्ट में किसी भी न्यायालय को शामिल माना जाएगा जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट मामले को जांच या ट्रायल करने के लिए भेज सकता है, लेकिन ऐसे संदर्भ की उचित सूचना ऐसे शिकायतकर्ता को भी दी गई है, समझी जाएगी कि जब सीजेएम बॉन्ड में सीजेएम के कोर्ट को मेंशन किया गया है तो वहां पर किसी भी कोर्ट को शामिल माना जाएगा। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4, वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया, ऐसा ऑफिसर जिसकी अपीयरेंस में हमने बॉन्ड लिया है उस आरोपी व्यक्ति से, उसकी एक कॉपी इसे एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्तियों में से एक को देगा, जिस पर्सन ने वो बॉन्ड दिया है उसकी कॉपी हम उसको देंगे, और फिर अपनी रिपोर्ट के साथ एक मूल कॉपी मैजिस्ट्रेट को भी भेजेंगे। यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन है कि जो बॉन्ड हमने इस सेक्शन में एग्जीक्यूट किया उसकी कॉपी हम किसको देंगे, जिसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया उस पर्सन को, और ओरिजिनल कॉपी हम मैजिस्ट्रेट को देंगे कि द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस ऑफ द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड shall deliver a copy thereof
to the one of the person who executed it and shall take send to the magistrate the original with his report। और ओरिजिनल कॉपी हम क्या कर देंगे, मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 191। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल चीज भी बता रही हूँ। कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रेंट, कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, जो विटनेस है, जो कंप्लेनेंट है, उनको अवरुद्ध करने की शक्ति नहीं है, उनको रोक कर रखने की पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है। किसी भी शिकायतकर्ता जिसने शिकायत की है या जो भी विटनेस है, गवाह है, को किसी भी कोर्ट में जाते समय जब वो जा रहे हैं, किसी पुलिस ऑफिसर के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि विटनेस को भी आप पकड़ के और अरेस्ट करके लेके आ रहे हो, जो कंप्लेनेंट है उसको भी पुलिस पकड़ के लेके आ रही है, ऐसा नहीं होगा। वो अपनी तरफ से खुद अकेले कोर्ट में जा सकते हैं, विटनेस अपनी तरफ से खुद अकेले कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस को साथ जाने की जरूरत नहीं है, या उसे अनावश्यक अवरोध या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि विटनेस को ही तुम हथकड़ी लगा के पुलिस में लेके आ रहे हो, कोर्ट में लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं किया जाएगा। ना ही अनावश्यक अवरोध किया जाएगा और ना ही पुलिस साथ में जाएगी, या उसे अपने बॉन्ड के अलावा अपनी उपस्थिति के लिए कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब विटनेस से कोई बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा, उस शिकायतकर्ता से किसी तरीके का बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा, ना ही पुलिस उनके साथ जाएगी, ना ही कोई अनावश्यक रेस्ट्रेंट उनको किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट shall be required to accompany a police officer or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience or required to give any security for his appearance other than his own bond। तो यहाँ पर उससे ना तो बॉन्ड भरवाया जाएगा, ना ही पुलिस को साथ में ले जाया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शिकायतकर्ता या गवाह 190 में निर्देशित जो बताया गया उपस्थितों ने बॉन्ड देने में इनकार करता है। अब यहाँ पर अगर वो दोनों पर्सन जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, जो विटनेस है, जाने से इनकार कर रहे हैं, तो पुलिस स्टेशन का भारसत्ता अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास हिरासत में भेज सकता है। देन हम उसको क्या कर सकते हैं, कस्टडी में भेज सकते हैं, जो उसे तब तक के लिए हिरासत में रख सकता है जब तक ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। तो ये सेक्शन हमें इतना बताना चाह रहे हैं कि जो शिकायत करता है, जो विटनेस है, उसके साथ ना तो कोई पुलिस जाएगी, ना ही उससे कोई बॉन्ड भरवाया जाएगा। लेकिन अगर वो आने से ही मना कर रहे हैं, देन पुलिस क्या कर सकती है, उनको कस्टडी में ले सकती है, उनसे बॉन्ड भरवा सकती है और तब तक के लिए भरवा सकती है जब तक कि हियरिंग पूरी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर ये चीजें प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के भी क्वेश्चन है और मेंस के भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बन सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिकल ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। इसके बाद हम एक सेक्शन पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो देन तब भी ये चीजें आपके काम आने वाली है। तो यहाँ तक आज हमने किया, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी बीएनएसएस की प्लेलिस्ट एमडी लॉ क्लासेस के चैनल पे अपलोडेड है, आप देख लीजिए। घर बैठ के तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसके अलावा आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेड बैचेस में आपको प्री से लेके इंटरव्यू तक तीनों लेवल कवर करवाए जाएंगे। तो फटाफट आप मुझे डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक स्टेट की जुडिशरी, एलएलबी और अदर लॉ फील्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।